हेलो चिल्ड्रन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपका चैप्टर नंबर 4 द मुगल्स एम्पायर डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारे एम्परर के बारे में, चाहे वो अकबर हुआ, औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर, सारे एम्परर के बारे में आपने जाना। उनका पॉलिटिकल लाइफ जाना आपने, किस प्रकार उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, किस प्रकार का उन्होंने कार्य किया, कौन सा ग्रेट एम्परर रहा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया आपके पिछले वीडियोज़ में। लास्ट वीडियो जब मैं चैप्टर नंबर 4 का डिस्कस किया था उसमें मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर दिया था। आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किए होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे उसमें। निश्चित तौर पे काफ़ी बच्चों का आंसर भी आ गया मेरे पास, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। इसलिए आप उनका आंसर जल्द से जल्द मेरे पास सेंड कीजिए, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक, रूलर्स एंड बिल्डिंग। आपने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली एम्पायर के बारे में, बहुत सारे एम्परर के बारे में, सुल्तान के बारे में उसमें आपने पढ़ा, मुगल्स एम्पायर पढ़ा, बहुत सारे एम्परर के बारे में आपने इसमें भी पढ़ा। अब उन दोनों जो रूलर्स आपने पढ़ा, चाहे वो इल्तुतमिश हुआ, अलाउद्दीन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, या अकबर हुआ, औरंगजेब हुआ, जहांगीर हुआ, इन सब रूलर्स के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ देखेंगे और उनके द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्थापत्य यानी मॉन्यूमेंट्स को हम देखेंगे, उनके बनाए बिल्डिंगों को देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस किया और किस प्रकार उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई है। ऐसे बिल्डिंग्स बनाए हैं जो आज भी उसी रूप में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार प्रतीत होते हैं जिस समय वो जिस रूप में वो बने थे। क्लियर? बिल्कुल कोई अंतर नहीं। आयरन्स का कोई पिलर बना दिया गया, वो पिलर्स आज भी बिल्कुल वैसे ही है, ना उसमें मोर्चा लगा या ना किसी प्रकार का और कोई नुकसान हुआ, वो बिल्कुल वैसे है। जो टेम्पल्स उन्होंने बनाया, वो टेम्पल निश्चित तौर पे स्थापत्य मॉन्यूमेंट्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसा पिक्चराइजेशन, ऐसा उसका सब कुछ लिखावट वो कभी देखने को नहीं मिला जो चीज़ें देखने मिली थी इन एम्पायर्स के बीच में। क्लियर? तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपके रूलर्स और बिल्डिंग के बारे में। और इसका जो पहला टॉपिक देखते हैं वो टॉपिक है, एक बहुत बड़ा पिक्चर बनाया गया है और वो पिक्चर कुतुब मीनार का है। आपके मॉन्यूमेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये है आपके मॉन्यूमेंट्स स्थापत्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जांपल। आपको मैं टर्म, जब दिल्ली सल्तनत मैंने आपको पढ़ाया तो आपको बताया भी था, कुतुब मीनार का निर्माण 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया है। क्लियर? शुरू किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उसी कुतुबुद्दीन के नाम पर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू कर दिया 1199। लेकिन अचानक इसकी मृत्यु हो गई थी, मैंने डिस्कस किया था, इसलिए केवल एक मंजिला 1 फ्लोर बना पाया था। बाकी जो उसके 4 मंजिले और बनाए गए हैं, ये मंजिला बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, उसके दामाद ने, और वो नाम है इल्तुतमिश का। 1229 के आसपास जाकर इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। क्लियर? बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक ने योगदान दिया। कुछ लोग कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका मरम्मत कराया था। मतलब पूरे कुतुब मीनार जो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश किया, उन सारे कुतुब मीनार में बहुत सारे शासकों का कहीं ना कहीं इंटरफेयर है। लेकिन 3 नाम हमेशा याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और लास्ट फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार को देखिए तो अच्छे खासे आपको इसमें बहुत अच्छे खासे इसमें घुमावदार सर्किल टाइप के और बड़े अच्छे कॉनिक्स एंगल टाइप के बड़े अच्छे शेप बने हैं। और सोचिए, फर्स्ट अगर मैं फ्लोर को छोड़ दूं, ऊपरी फ्लोर को छोड़ दूं, तो सेकंड फ्लोर से नीचे जितने भी फ्लोर हैं, ऊपर से काउंट कर रहा हूं, तो सेकंड फ्लोर से नीचे जो जितने भी फ्लोर हैं उसमें इतनी अच्छी लिखावट की गई, इतने अच्छे से लिखा गया है उन सबको कि देखने से लगता है क्या लिखावट रही है, क्या उस समय के लोग नॉलेजेबल रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात, इतने ऊपर पहुंच के वो लिखे कैसे होंगे। क्लियर? आज भी बिल्कुल उसी रूप में है जिस रूप में कभी वो बनाया गया, कभी वो लिखाया गया। अच्छे खासे उसमें डिज़ाइन बने हुए हैं, घुमावदार सर्किल टाइप के, एकदम अच्छे खासे एंगल टाइप के बने हुए हैं। स्ट्रक्चर देख के लगता है वाह क्या मॉन्यूमेंट्स है, ऐसा स्थापत्य कभी दोबारा बनेगा ही नहीं। क्लियर? इतना ही नहीं, आप अकबर द्वारा बनाए आगरा के किले को देखिए, अच्छा खासा किला है। क्या किला है, इतना अच्छा घुमावदार उसमें गेट बनाया गया है, सब कुछ प्योर एकदम मार्बल्स के बनाए गए हैं। कहा जाता है उसको बनाने के लिए 12,000 वर्कर थे, 12,000 लोग, 2,000 लोग सीमेंट काटने के लिए, 2,000 लोग ईंटे को लगाने के लिए, बाकी सब और वर्क करने के लिए, इतने सारे मजदूरों से बनाया गया वो आगरा का किला निश्चित तौर पे देख के बड़ा आश्चर्य होता है। इतना ही नहीं,
शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया। आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में ताजमहल दूसरा सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहला है कंबोडिया का एक मंदिर है, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पे एक मंदिर है, कोणार्क मंदिर बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर वाला कोणार्क मंदिर नहीं है, उसका भी नाम कोणार्क है। वो मंदिर है मतलब नंबर 1 मॉन्यूमेंट्स पूरे वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि वो लोहे से बनाया गया है और पत्थर दोनों का मिक्स करके बनाया गया है। आज वो मंदिर बिल्कुल उसी रूप में है जैसा वो बना था, ना बारिश से नुकसान हुआ, ना पत्थरों से, ना किसी चीज़ से। यही कारण है कि थाईलैंड और उसके पड़ोसी राष्ट्र बीच हमेशा झगड़ा होता है कि इस पे अधिकार किसका है। तो वो नंबर 1 मॉन्यूमेंट्स है। दूसरा सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट्स ताजमहल है। जैसे आपको पता है 22 वर्षों में इसे बनाया गया है, 22 वर्षों में इसे बनाया गया और तमाम कारीगर यहाँ पे कार्य किए थे। और आप देखते ही हैं ताजमहल कितना अच्छा बन पड़ा है। आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरियंस आते हैं, हिस्टोरियंस जरूर ये बात कहते हैं कि इंडियंस तुम काम करो या कुछ ना करो, लेकिन अपनी लाइफ में एक काम जरूर करना, इस ताजमहल को जरूर देखने जाना। क्योंकि जिस दिन आप ताजमहल देखने जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा ये कल्चरल कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी हिस्ट्री के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट टॉपिक में यही डिस्कस किया गया है। जो सेकेंड हेडिंग है वो हेडिंग है इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक, यही पॉइंट मैं समझा रहा था कि कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उनके पास थी कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन तैयार किया, इतने अच्छे प्रकार से उन्होंने निर्माण किया, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे मास्क हो, चाहे टैंक हो, इतना बेहतरी इंजीनियरिंग उन्होंने उसमें यूज़ किया, जैसी इंजीनियरिंग निश्चित तौर पे आगे के समय के लिए सबसे टफ कार्य हुआ होगा। क्लियर? इसमें देखा है आपने, जब ये हेडिंग देखेंगे उसमें 2 चित्र बने हुए हैं। पहला जो पिक्चर है वो है इस्लाम मस्जिद का, जिसे निर्माण किया है इल्तुतमिश ने, इस्लाम मस्जिद बनवाया था। दूसरा है एक मेहराब बनाया गया है। जिस डिजाइन के साथ ये मेहराब आप जानते ही होंगे, मेहराब वो जो होता है ना मास्क टाइप के, 4 ऊपर के चबूतरे कोनों पे लुंगलों पे लगे जाते हैं, वही मेहराब बोलते हैं। मास्क आप देखिए तो 4 कोने में ऐसे गोल गोल गुंबद टाइप के हो, तो वही मेहराब होता है। क्लियर? तो आप देखिए इन मेहराबों में या इन मस्जिदों में कितना अच्छा यूज़ किया गया है पिक्चराइजेशन का, कितनी अच्छी लिखावटें की गई हैं, अच्छे खासे आपके सर्किल के टाइप के वो बनाए गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। आपको पता होना चाहिए भारत में जो पहला मास्क बनाया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत सुना आपने जामा मस्जिद, बहुत सुना जामा मस्जिद, तो दिल्ली के जो पहला जामा मस्जिद है ना, उसका निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। क्लियर? लेकिन आगे वो जामा मस्जिद टूट गया, फिर से उसी बेस पर नया जामा मस्जिद वो शाहजहां ने बनवाया है। क्लियर? तो अगर पूछ ले कि पहले जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो हमेशा इल्तुतमिश ही देना। उस मस्जिद को देखिए, देखे होते आप तो टूट गया, आगे जाके शाहजहां के समय तक वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, शाहजहां ने बनवाया। उसको देखिए कितना अच्छा अच्छा मेहराब, कितना अच्छा अच्छा गुंबज, अच्छे खासे पिलर्स, उसमें इतनी अच्छी डिजाइन, ये सब किया गया है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे उस समय के इंजीनियर्स के पास कितना स्किल होगा और कितना नॉलेज हो गया। उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है जो उस समय के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल वाला कार्य था। आज क्या है, मंदिर कितने ऊंचे ऊंचे बने हैं, एनसीआर में कितने ऊंचे ऊंचे मंदिर बने। आप सोचिए उस समय क्रेन तो था नहीं, अब कैसे उन मंदिरों का निर्माण किया होगा उतनी ऊंचाई का। तो क्या करते थे, पत्थरों का कहा जाता है एक वो तैयार करते थे, पिलर सीढ़ी टाइप का, और पत्थरों पे चढ़ते थे। इतने बड़े बड़े पत्थर अपने सर पे रख के ले जाके वहां रखते थे और अच्छे खासे मॉन्यूमेंट्स को बनाते थे। सोचिए क्या स्किल था, क्या नॉलेज था, क्या पावर था, क्या वो जुझारूपन था कि उन्होंने ठान लिया हम करेंगे, तो उन्होंने किया। तो 2 पिक्चर आपके यही 2 बनाए गए हैं। आगे इसी में डिस्कस किया गया है टोडा मेथड, THODA। टोडा मेथड क्या है, देखिए जब आप मेहराबों का निर्माण करते हैं, मेहराबों के निर्माण में ये कंपलसरी रहता था कि भैया चारों तरफ गोल गोल गुंबज बनेगा और उस गुंबज के बीच में एक तीर टाइप ऐसे निकला रहेगा। इसी को बोलते हैं टोडा मेथड। यानी भारत में जितने भी मास्क उस समय बनेंगे उन सब मास्क मेहराबों में अच्छे खासे गुंबज और उस गुंबज में एक एरो होना चाहिए, वही है टोडा मेथड। क्लियर? वो टर्म यूज किया गया है। आगे दिखाया गया है
कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाए गए हैं क्या है इस्लाम मस्जिद, कुछ मंदिरों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हो गई मास्क की बातें, इस्लाम मस्जिद आपने देखा, मेहराबों को देखा, कुछ और मंदिर आपने पीछे नीचे पिक्चर देखी है तो एक मंदिर बना है, चंदेर वंश का शासक बनाए थे, चंदेर वंश के शासक बड़ी अच्छी मंदिर बनाए थे। मंदिर को देख के लगता है क्या डिजाइन तैयार किया उन्होंने अच्छा खासा। आगे इसी में आपको खजुराहो का मंदिर भी दिखाया गया है। हाँ, एक मंदिर और है, ये तंजौर वाला जो राजशेखर मंदिर है, इस मंदिर का पिक्चर देखिए कितना अच्छा है। वो था ना सीढ़ी टाइप का, छोटा मस्जिद, अच्छा छोटा मंदिर, फिर उसके पीछे उसका बड़ा मंदिर, फिर उससे बड़ा मंदिर, फिर उससे बड़ा मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर लास्ट में होगा उसे कहते हैं गर्भगृह मंदिर, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ टेम्पल, वहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा देवताओं को। क्लियर? सोचिए मतलब कितना वहाँ जो मंदिर बना है, आप देखिए बुक में मंदिर बना है, उसके बगल में डिजाइन बनाया गया है कि मतलब एकदम जैसे इंजीनियर डिजाइन नहीं बनाते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे घर बनेगा, ये बनेगा, एकदम वैसे उस समय के लोगों ने डिजाइन किया गया था। भैया यहाँ गेट होगा ऐसे क्या पैराबोलिक टाइप का गेट होगा, पैराबोलिक नहीं होता, पैराबोला चापाकार जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके गेट होगा। उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अन्य देवताओं का ऐसे फोटो होगा, अंदर और जाएंगे तो देवताओं के साथ साथ कुछ उनके वाइफ्स के फोटो होंगे। जब अंदर जाइएगा तो वहाँ मिलेगा सबसे बड़ा देवता जो मेन सेंटर में बैठा, उसकी मंदिर सबसे ऊंची है। पिक्चर में देखो, जब सबसे पीछे वाला पार्ट है, चौथा पार्ट, ये कितना ऊंचा है। सोचो उसका निर्माण उन्होंने कैसे कराया होगा, वो भी पत्थर और मार्बल्स के, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर कैसे उतनी ऊंचाई पर पहुंचाया होगा, ना क्रेन्स ना कुछ। लेकिन क्या करते थे, पत्थरों का सीढ़ी बनाते थे, लडस बनाते थे, उस पर चढ़ चढ़ के वो पत्थरों को ले जाके उस पर सजाते थे। तो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपका ये राजशेखर मंदिर, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है चंदेर द्वारा बनाया गया टेम्पल। खजुराहो का मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसका कहा जाता है जो गेट बनता था वो पैराबोलिक टाइप का बनता था। अधिकतर सारे मंदिर साउथ इंडिया में ही अधिकतर मंदिर इस समय बने थे, और उसमें मंदिर ऐसे बनते ही थे, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जो लास्ट वाला सबसे बड़ा मंदिर होगा उसी में कहीं ना कहीं वो प्रमुख देवता को बैठाया जाता था। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं। दो टॉपिक आज आपने डिस्कस किया। पहला आपने कुतुब मीनार के बारे में कुछ जाना, साथ ही साथ आपने कुछ किलों के बारे में जाना, रूलर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक मैंने बढ़ाया था इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन, किस प्रकार कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल भी आपने जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं बिल्डिंग ऑफ टेम्पल, मास्क एंड टैंक्स। क्लियर? तो अगली बात करते हैं मंदिरों वगैरह की। मंदिर का जो निर्माण है, मास्क का जो निर्माण है, और जो टैंक्स यानी हौजों का जो निर्माण है वो किस प्रकार किया गया। इसमें सबसे पहला आप पिक्चर देखिए, एक मंदिर बना है राजराजेश्वर मंदिर। कहा जाता है उस समय मतलब लगभग 18 सेंचुरी से 15 सेंचुरी, दिल्ली सल्तनत वाला 13 सेंचुरी, इस सेंचुरी के बीच में अगर भारत में कोई सबसे बड़ा मंदिर और कोई जाना माना मंदिर है तो वो है यही राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बनाया है राजेश सिंह नामक एक शासक ने, और उसने बनाया इस मंदिर को सबसे भव्य। ऐसा मॉन्यूमेंट्स टेम्पल का पूरे के पूरे आपके मेडिवल में कहीं देखने को नहीं मिला जो इस राजराजेश्वर मंदिर में देखने को मिला, जिसे बनाया गया है राजेश द्वारा अपने परम पूज्य भगवान राजेश्वर के लिए। क्लियर? यही कुछ वर्ड यूज किया गया है। आबाद, आबाद मीन्स फारसी में क्या होता है, पानी, पानी को फारसी में क्या कहते हैं, आबाद, इसी का यूज़ किया गया है। स्वर्ण मंदिर आपने देखा है, पंजाब का स्वर्ण मंदिर, पिक्चर में देखिए बुक में बना है तो पता है ये हरमंदर सिंह ने बनाया है, हरमंदर सिंह वहीं स्टेब्लिश हुए हैं। स्वर्ण मंदिर तो आप जानते ही हैं कितने बड़े पंजाबियों के लिए ये कितने बड़े नाम है। तो इस प्रकार जो मंदिर, मस्जिद और हौज टैंक्स का निर्माण है, बिल्डिंग, वो इनके बारे में बताए गए हैं, उस मंदिरों के बारे में जो इस्टेब्लिश किया गया, चाहे वो राजराजेश्वर मंदिर हो या बृहदीश्वर मंदिर हो, कोणार्क मंदिर हो जम्मू कश्मीर वाला। इन मंदिर को जो बनाए जाते थे, इनके गेट कैसे बनाते थे, पैराबोलिक टाइप के। क्लियर? स्टार्टिंग में छोटा मंदिर, फिर बड़ा मंदिर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जो लास्ट में सबसे बड़ा मंदिर होता था, इसी में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया जाता था प्रमुख देवता। क्लियर? आज का इतना ही रहने देते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, मुझे भी पता है, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर है, तो थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी तक क्या है, कहानियाँ हिस्ट्री में सुनते आ रहे थे, इसने मारा, उसने मारा, ये किया, वो किया। तो इस चैप्टर में कहानी तो है नहीं, मॉन्यूमेंट्स है, स्थापत्य है, डेवलपमेंट है, कल्चर है, और वो टॉपिक आपको बोरिंग ही लगता है। लेकिन क्या करें, चैप्टर्स में है, अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। मैं जो आज टॉपिक पढ़ाया हूँ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आप क्वेश्चन का मॉडल देखिए कि कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं और उसको सॉल्व करके मेरे पास भेजिए। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा एक नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड, मंदिरों को क्यों नष्ट कर दिया गया, तोड़ा क्यों गया।
क्लियर? ये टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, मेडाइवल हिस्ट्री में चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या मुगल्स एम्पायर हो, आपको पता होना चाहिए इनके जितने भी मैक्सिमम एम्पायर हुए हैं सब के सब माउंटेन्स थे, और माउंटेन्स होने की वजह से इन्होंने मास्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। लेकिन इतना कभी मत भूलना कि साउथ इंडिया में हिंदूज किंग थे, और उन्होंने साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छे खासे टेम्पल्स बनाए, जिसमें राजराजेश्वर, बृहदेश्वर, चोल में मैंने बताया था राजेंद्र प्रथम ने मंदिर बनवाया था। ठीक बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है साउथ इंडिया में। यानी एक तरफ मास्क और टैंक्स भी बने तो दूसरी तरफ टेम्पल्स भी बने, यानी धर्म अगर हिंदुओं का बढ़ा है तो इस्लाम का भी बढ़ा है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया जाने लगा। मैं आपके पास क्वेश्चंस भेज रहा हूं, इसका आंसर मुझे और शाम से पहले भेज दीजिए, जिससे मैं उन्हें चेक कर सकूं, और कल मैं आपका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करके नए क्वेश्चंस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।